तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर एक बार इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को सॉल्व करने वाले हैं, जो हमारे एकदम सिंपल क्वेश्चन है। और मैं ये क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कराने वाला हूँ। तो आइए 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए चित्र में पी बी और क्यू ए, इसमें हमें एक चित्र दिया गया है, ये चित्र है, ठीक है। तो उस चित्र में पी बी और क्यू ए रेखाखंड ए बी के लंबवत हैं। यहाँ पर रेखाखंड ए बी ये है, यहाँ से यहाँ तक ए बी रेखाखंड है, और पी बी और क्यू ए रेखाखंड ए बी के लंबवत हैं, यानी कि वहाँ पे लंब हैं। तो यहाँ पर क्यू ए और पी बी रेखाखंड ए बी पर लंब है, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएगा, ये 90 अंश के हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने लिख दिया ये कोण 90 अंश का है और ये कोण भी 90 अंश का है। तो अभी हमें इन दोनों कोणों की ज़रूरत पड़ेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या होगा आगे, यदि पी ओ बराबर 5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पी ओ, ये बिंदु ओ है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 सेंटीमीटर है, और क्यू ओ का मान 7 सेंटीमीटर है, तथा पी ओ बी त्रिभुज का क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो क्यू ओ ए का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से ज्ञात करेंगे। यहाँ पे सभी मान हमने यहाँ पर अपने लिख लिए। तो यहाँ पर एक सूत्र होता है कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं, तो यहाँ पर हमें बताया तो नहीं गया कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो हमें पहले समरूप सिद्ध करना होगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि कोण बी बराबर कोण ए बराबर 90 अंश होगा। ये हमें बताया गया है कि जो रेखाखंड पी बी है और क्यू ए है वो ए बी पर लंब है, इसलिए ये दोनों 90 अंश हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये दोनों 90 अंश हो गए, यानी कि दोनों त्रिभुजों में एक कोण बराबर हो गए। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये दोनों कोण जो हैं, ये वाले कोण और ये वाला कोण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो ये वाला कोण कौन सा है, कोण है बी ओ पी। कोण बी ओ पी बराबर किसके होगा, कोण क्यू ओ ए के। लिख देते हैं यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो हो गए। तो यहाँ पर हमने दो कोण बराबर कर दिए, तो यहाँ पर लिख देते हैं, अतः त्रिभुज पी बी ओ समरूप त्रिभुज ओ ए क्यू। यहाँ पर त्रिभुज जो पी बी ओ हो जाएगा, वो ओ ए क्यू के समरूप होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना हमें, एकदम आसानी से यहाँ पर हमने समरूप सिद्ध कर दिया। अगर समरूप है तो यहाँ पर ये वाला फार्मूला हमारा लग जाएगा, समरूप है तो ये वाला फार्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं, त्रिभुज समरूप है, त्रिभुज समरूप है तब यहाँ पर क्या लिखा है, सूत्र में क्या है, सूत्र में है पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल अपान दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो पहला त्रिभुज क्या है, पहला त्रिभुज है पी बी ओ। तो पी बी ओ का क्षेत्रफल हमें पता है, यहाँ पर पी ओ बी का क्षेत्रफल हमें कितना पता है, 150 सेंटीमीटर पता है। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा लगाएंगे और दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। दूसरा त्रिभुज क्या है, दूसरा त्रिभुज है ओ ए क्यू। तो यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, क्यू ओ ए का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं उसका क्षेत्रफल x है, ठीक है। मान लिया उसका क्षेत्रफल x है। तो यहाँ पर पहले त्रिभुज की भुजा, पहला त्रिभुज क्या था, पी ओ बी था पहला त्रिभुज, तो इसकी भुजा क्या है, पी ओ है, इसकी भुजा पी ओ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी ओ का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर अपान यहाँ पर ओ क्यू क्या है, ओ क्यू है वो दूसरे त्रिभुज की भुजा है। दूसरा त्रिभुज क्या है, दूसरा त्रिभुज है क्यू ओ ए की भुजा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे 150 अपॉन एक्स बराबर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, हम 25 को इस तरफ भेज देंगे और 49 को इस तरफ भेज देंगे, तिरछे गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 150 गुणे 49 और 25 गुणे एक्स। 25 हमारा गुणा में इस तरह भाग में आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 150 गुणे 49 अपॉन में 25 हो जाएगा। यहाँ पर भाग कर देंगे तो 25 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 5 कम 5 5 6 30 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 गुणे 49 हो जाएगा। यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 294 आ जाएगा, 294 सेंटीमीटर का, यही हमारा आंसर आ गया। तो ये
कौन से त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर क्यू ओ ए का क्षेत्रफल कितना है, 294 सेंटीमीटर है। तो यही हमारा परमसत आंसर आ चुका है। तो क्वेश्चन हमारा जो 10 नंबर था बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व होगा, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर दिया। चाहे तो आप ये खुद भी सॉल्व कर सकते थे। कैसे सॉल्व कर सकते थे, यही सूत्र हमारा इस एक्सरसाइज में बहुत ही मेन सूत्र है और इसी सूत्र से सारे क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो ये सूत्र आप याद रखिए ताकि आगे के क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो आगे का क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर है। तो ये 11 नंबर के क्वेश्चन को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से एकदम इसी प्रोसेस से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये देखते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 11 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, दो समरूप त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर के क्षेत्रफल का अनुपात 9:16 है, 9:16 है। यदि बी सी का मान 4.5 सेंटीमीटर है, यहाँ पर बी सी का मान कितना है, 4.5 सेंटीमीटर। दो समरूप त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज है ए बी सी, ये मान लिया बिंदु ए, ये बी और ये सी, और ये मान लिया त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। ये त्रिभुज ए बी सी और ये पी क्यू आर हमने मान लिया। तो यहाँ पर हमारा अनुपात कितना है, इनका अनुपात है 9:16। तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल अपान त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर का निशान लगाएंगे। तो कितना है इनका अनुपात कितना है, 9:16। तो यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 9 हो जाएगा, पी क्यू आर का क्षेत्रफल 16 हो जाएगा। यहाँ पर बी सी का मान कितना है, बी सी ये वाली रेखा है 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। सूत्र क्या होता है कि पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल अपान दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 9/9 है, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 16 है, और दोनों का अनुपात कितना, 9/16। और फिर आगे क्या होता है सूत्र में, पहले त्रिभुज की भुजा का वर्ग, पहले त्रिभुज की भुजा बराबर लगाएंगे। यहाँ पर पहले त्रिभुज की भुजा क्या है, पहला त्रिभुज है ए बी सी, इसकी भुजा है 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर है पहले त्रिभुज की भुजा। तो यहाँ पर 4.5 का वर्ग हो जाएगा। दूसरे त्रिभुज की भुजा क्या है, क्यू आर है। यहाँ पर संगत भुजाओं का वर्ग करा जाता है हमेशा, ये बात ध्यान रखिए। तो हमें यहाँ पर संगत भुजा क्या हो जाएगी, बी सी और क्यू आर हो जाएगी, और हमें यहाँ पर क्यू आर का मान ज्ञात करना है। इसका मान लेते हैं एक्स है, तो यहाँ पर एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हमने स्क्वायर को हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो यहाँ पर 9/16 यहाँ पर स्क्वायर रहेगा, हमारा स्क्वायर रहेगा। तो यहाँ पर स्क्वायर को हमने इस तरह भेज दिया, अगले प्रोसेस में स्क्वायर को हमने इस तरह भेज दिया। तो यहाँ पर 9/9/16 हो जाएगा, 4.5 अपॉन एक्स हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, 9 का वर्गमूल करेंगे 3 आ जाएगा, 16 का 4 हो जाएगा, 4.5 अपॉन में एक्स आ जाएगा, 3 गुणा करेंगे तो 3x बराबर 4 गुणे 4.5, 3x बराबर क्या हो जाएगा, 4×5 20, 4×4 16 और 17 18 हो जाएगा। 18.0 आ गया। यहाँ पर 3 से भाग करेंगे तो 3×6 18 होता है। तो x का मान कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 11 का आंसर कितना आ गया है, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर 6 सेंटीमीटर आ चुका है। तो दोनों क्वेश्चन मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सभी लोगों को सॉल्व करा दिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तब मिलते हैं अपनी अगली बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।